हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं मुझसे तो प्लीज मेरी इंट्रोडक्शन की 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने अपलोड करी है, पहले उसे देख लें, तब आप फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह क्या रहा है। In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? ये मेरे पास 4 केसेस हैं, 4 केसेस हैं, 4 सिचुएशन हैं। अब मुझे चेक करके बताना है कि किस सिचुएशन में जो मेरे पास नंबर्स की लिस्ट आएगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी या नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से कहना है, पहले मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिएगा तब क्वेश्चन करिएगा ये वाला। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये क्या कह रहा है कि आप कहीं टैक्सी से जा रहे हैं और टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज तो है ₹15। तो मैंने कहा इसका फर्स्ट पार्ट मैं करने जा रही हूँ। फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है मेरा? ये है मेरा ₹15। अच्छा, उसके बाद वो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज करता है और हर किलोमीटर के लिए उसके जो चार्जेस हैं वो हैं ₹8 पर किलोमीटर। तो देखिए इसके बाद जो अगला चार्ज होगा, यानी फर्स्ट किलोमीटर के बाद हमने 1 किलोमीटर और ट्रेवल किया। अब हमारा अमाउंट क्या हो गया? फेयर क्या हो गया? 15 में आप ऐड कर दीजिए 8, तो ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है, उसके बाद 1 किलोमीटर और चले तो उसका चार्ज भी क्या होगा? ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से। तो यहां से मैं कहूंगी कि नेक्स्ट मेरा नंबर क्या हो गया? ये मेरा हो गया 31। फिर 1 किलोमीटर और चले तो उसका भी चार्ज क्या लगेगा? पर किलोमीटर ₹8। तो अगला नंबर हो जाएगा मेरा 39। इस तरीके से मैंने ये जो केस बन रहा था उसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स आप लोगों के सामने लिख ली है। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ नंबर्स तो मैंने आप लोगों के सामने लिख ली है। अब जरा देखते हैं, मैंने कहा ये फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको मैं क्या कहती हूँ? A1 कहूं या कहूं A। ये मेरा है सेकंड नंबर, तो इसको मैं कहती हूँ A2। ये है थर्ड, तो इसे कहती हूँ A3। ये है फोर्थ, तो इसे मैं कहती हूँ A4। अब क्या करना है फ्रेंड्स? देखिए, अब चेक करना है मुझे कि ये AP में है या नहीं है। AP में है या नहीं है, इसके लिए A2 - A1 निकालिए। A2 - A1 का मतलब हो गया 23 में से मुझे 15 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आया? मेरे पास आया 8। उसके बाद मैंने A3 - A2 निकाला। A3 - A2 का मतलब हो गया मुझे 31 में से 23 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरा क्या आया? मेरा आया 8 आया। उसके बाद मुझे A4 - A3 करूं, तो मैंने क्या किया? 39 में से 31 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आया मेरा? मेरा आया 8। यहां मैं देखती हूं ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से मैं कह सकती हूं ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना, ये वाले, ये AP में हैं। तो मैं कहूंगी जो फर्स्ट केस है मेरा 15, 23, 31 और 39, ये जो नंबर्स हैं दीज आर इन AP। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? केस दे रखा है। केस के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स बनाने हैं और नंबर्स को चेक करके बताना है कि AP में है या नहीं है। AP में चेक करने का सीधा कॉन्सेप्ट होता है, यदि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP में है, अदरवाइज AP में नहीं है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time.
मेरे पास में एक सिलेंडर है। क्या है? एक सिलेंडर है। ठीक है। अब एक वैक्यूम पंप है, वो हर बार इस सिलेंडर में से 1/4, इसमें जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर देता है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे नंबर्स बनाने हैं कि हर बार इतना रिमूव हो गया तो कितनी एयर बची, और बाद में चेक करके बताना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मेरे पास आई वो एपी में है या नहीं है। तो मैंने सपोज कर लिया कि सबसे पहले ये जो मेरे पास सिलेंडर था, इसमें जो एयर थी वो एक्स थी। क्या थी? एक्स थी। यहां मैं यूनिट पे नहीं जा रही हूं, मैं बस नंबर्स की बात कर रही हूं। ठीक है, एक्स थी। अब क्या हुआ? x/4 उसमें से रिमूव हो गई। x/4 उसमें से क्या हो गई? रिमूव हो गई। जब x/4 उसमें से रिमूव हो गई, किसमें से? पहले तो मेरे पास क्या थी? x थी, उसमें से रिमूव हो गई x/4। तो मेरे पास क्या बचा? देखिए नीचे 1 मान के 1 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 1 का डिवाइड 4 में दीजिए, 4 टाइम्स जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहां आ जाएगा 4x माइनस के x। तो मेरे पास ये आंसर क्या आ गया? मेरे पास आंसर आ गया 3x/4। ठीक है, 3x/4। अब क्या है फ्रेंड्स? ये तो मेरे पास आ गया 3x/4, यानी पहले मेरे पास पहला नंबर था x, दूसरा नंबर है मेरे पास में 3x/4। अच्छा, अब क्या हुआ? 3x/4 में से अगली बार वैक्यूम पंप ने फिर से 1/4 को रिमूव कर दिया। तो मैं कहूं 3x/4 का 1/4 निकाल लीजिए जरा। तो 3x/4 का जब मैं 1/4 निकालूंगी तो मेरा आ जाएगा 3x/16। क्या आ गया? 3x/16। अब था तो मेरे पास ये, अब इसमें से क्या रिमूव होना है? ये। तो 3x/4 में से अब मैं रिमूव क्या करूंगी? 3x/16। 4 और 16 का एलसीएम ले लीजिए तो आया 16। 4 का डिवाइड 16 में देंगे, 4 4 जा 16 गया 4 टाइम्स। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो गया 4 3 जा 12x माइनस 3x। इट मीन्स मेरे पास आ गया 9x अपॉन में 16। यानी मेरा जो तीसरा नंबर क्या आ गया? तीसरा नंबर मेरा आ गया 9x/16। मुझे तो यहीं ये कॉमन नहीं लग रहा है, इसीलिए पहले यहीं चेक कर लेते हैं। तो यहां मैंने क्या कहा? ये A1 है, ये A2 है, ये क्या है? ये A3 है। अब जरा चेक करिए A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 चेक किया, यानी 3x/4 में से x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका क्या बचा? आपके पास आ गया 3x, और यहां नीचे 1 मान के 1 4 जा 4, तो ये आ गया 4x। आपके पास आ गया माइनस के x/4। ये डिफरेंस है A2 माइनस A1 का। ठीक है, इसको जरा याद रखेंगे कि आपके पास क्या आया? माइनस x/4। अब जरा मैं फ्रेंड्स यहां का इरेज कर रही हूं। अगली बार क्या करते हैं? A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2 का मतलब है 9x/16 माइनस के 3x/4। एलसीएम ले लीजिए। 16 का 4 का तो आ गया 16। 16 1 जा 16, तो 1 का मल्टीप्लाई 9x में करेंगे आ जाएगा 9x। 4 4 जा 16 4 टाइम। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12। तो यहां से मैंने देखा मेरा आंसर आया -3x/16। देखिए A2 माइनस A1 क्या आ रहा था? -x/4। A3 माइनस A2 क्या आ रहा है? माइनस के 3x/16, विच इज नॉट सेम। सेम नहीं है, इट मीन्स डिफरेंस कॉमन नहीं है। इसका डिफरेंस अलग है, इसका डिफरेंस अलग है, यानी ये एपी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो मैं कहूंगी दीज नंबर्स आर नॉट इन एपी। चलिए देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। इसको इरेज कर देते हैं।
The cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meters. देखिए एक कुआं खोद रहे हैं और सबसे पहले जो आप 1 मीटर का कुआं खोदते हैं उसकी कॉस्ट दे रखी है, स्टार्टिंग कॉस्ट 150 मीटर। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि उसके बाद जब आप 1 मीटर को और डिग करोगे, 1 मीटर को और खोदोगे तो 50 रुपीज और लग गए, यानी आपकी कॉस्ट हो गई कितनी, 200 रुपीज। फिर 50 रुपीज और लग गए तो आपकी इस बार कॉस्ट हो गई 250। फिर अगले मीटर के लिए फिर 50 रुपीज लग गए तो आपकी कॉस्ट हो गई 300। ठीक है, ये आ गया आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो बहुत सिंपल है भाई, इसको कहिए A1, A2, A3 और A4। A2 माइनस A1 200 माइनस 150। आंसर क्या आया, मेरा आंसर आ गया 50। A3 माइनस A2, देखिए इस तरीके से 250 माइनस के 200 मीन्स आंसर आ गया 50। A4 माइनस A3 तो 300 माइनस के 250, आंसर आ गया आपका 50। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सबका डिफरेंस कैसा है, कॉमन है। तो कहीं कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस मेरे पास हो गया फ्रेंड्स 50। तो कॉमन डिफरेंस यदि 50 है तो मैं क्या कहूंगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमारे सामने प्रेजेंट हैं वो एपी में हैं। तो 150, 200, 250, 300 आर इन एपी, आर इन एपी, या यूं कहें दिस कंडीशन इज इन एपी। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट से पहले इसे इरेज कर देते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, एपी में है। जो भी नंबर्स हम बनाएंगे वो एपी में होंगे या नहीं होंगे, जरा देख लेते हैं उन्हें भी। The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखिए मैं आपको बता दूं, यदि मेरे पास अमाउंट है 10,000 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास में कितना, 10,000 रुपीज। अब आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से, जो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा वो फर्स्ट ईयर के लिए वो इक्वल होगा जो सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट हमारे पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट मैं निकाल रही हूं, मैं कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8%, और टाइम क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए कह रही हूं तो T इज इक्वल टू 1 ईयर। तो ऐसा ही क्या होती है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू रख दी मैंने, P की वैल्यू रख दी मैंने 10,000, R की वैल्यू रख दी, T की वैल्यू रख दी अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया 800। तो देखिए आफ्टर 1 ईयर मेरे पास में जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा अमाउंट हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10,800 रुपीज। ये तो बात हुई कि सबसे पहले मेरे पास 10,000 रुपए थे, फिर हो गए मेरे पास 10,800। पहले 10,000 थे, अब हो गए मेरे पास 10,800। अब देखिए P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n, किसी किसी बुक में इसे कहते हैं T। ये होता है अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इसे ना बता के मैं तो बात कर रही हूं। अब यदि मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर के लिए, यदि मैं इसे प्रिंसिपल अमाउंट मान लूं 10,000,
800 को यदि मैं प्रिंसिपल अमाउंट मार लूं तो मैं कहूं P इज इक्वल टू दिस। तो सिंपल इंटरेस्ट यदि आप कैलकुलेट कर देंगे तो वो क्या होगी, इस अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट आप 1 ईयर के लिए करेंगे या कहूं 2 इयर्स के बाद अमाउंट क्या होगी, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो ये हो जाएगी मेरी R वही 8 है, T वही, अब 1 साल बाद तो ये अमाउंट हो गया ना, अब इस पे बात कर रहे हैं। तो जरा सिंपल इंटरेस्ट 10,800 इंटू 8 इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया, आपकी अमाउंट आ गई 864। यदि प्रिंसिपल अमाउंट ये था तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी, इस अमाउंट में आप इस अमाउंट को ऐड कर दीजिए और उसमें से आप स्टार्टिंग का ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वो होगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। फिलहाल मुझे ये पता करना है कि भाई 2 साल बाद मेरी अमाउंट क्या हो जाएगी। तो दूसरे साल बाद मेरी अमाउंट क्या हो जाएगी, तो 10,800 में आप इसे ऐड कर दीजिए। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, फर्स्ट मैं बता रही हूं, दूसरा आप कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाइए P 1 + R/100 टू द पावर n। तो यहां मेरा फर्स्ट अमाउंट में अब जरा इसे इरेज करने जा रही हूं। फर्स्ट अमाउंट था मेरा 10,000, उसके बाद हो गया 10,800, उसके बाद 10,800 में ये और ऐड कर दीजिए, वही तो होगी आफ्टर 2 ईयर। तो 4,6,6,1,1,6,6,4। ठीक है, अब मैंने कहा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A2 माइनस A1 निकाला तो हो गया 10,800 माइनस के 10,000, आंसर क्या आ गया मेरा 800। नेक्स्ट टाइम मैंने A3 माइनस A2 निकालना चाहा तो 1,1,6,6,4 में से 10,800 को हम 4, 6, 8, तो यहां मैंने देखा मेरे पास कितना आंसर आया, मेरे पास आया 864। ये बताता है कि डिफरेंस कॉमन नहीं है। जब डिफरेंस ही कॉमन नहीं है इट मीन्स नॉट इन एपी। ये जो कंडीशन थी जिससे मुझे नंबर मिल रहे थे वो एपी में नहीं है, या कहूं एपी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। उम्मीद करती हूँ वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें।